अगर आपको या आपके घर के किसी सदस्य को चक्कर आते हैं तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से चक्करों का इलाज करते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि अभी आपने सुना, इस सेशन में हम चक्करों पर ही बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सावधान करने वाला संदेश। अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ दी जाने वाली जानकारी को आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको वो ठीक लगे तो आगे उसे अपने पेशेंट्स पे लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो इस सेशन में जो कुछ भी बताया जाएगा उसे आप सुनिए, जानिए, लेकिन ये सब आपकी जानकारी के लिए है। इसके आधार पे आपने अपना या दूसरों का इलाज नहीं करना है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। छोटे मोटे चक्कर तो कभी भी आ सकते हैं। 2-4 बार अगर आदमी ऐसे घूम जाए तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उन चक्करों की बात नहीं करने जा रहे। हम बात करने जा रहे हैं चक्कर, जो कि एक बीमारी होती है, और इसे कहते हैं अंग्रेजी में इसे डिजीनेस, गिडीनेस तो कहते हैं। लेकिन बीमारी क्या है? बीमारी होती है वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है? वर्टिगो में व्यक्ति को लगता है कि सारा कुछ घूम रहा है या फिर वो खुद घूम रहा है। दोनों में से कोई बात तो एक ही है। और ये वर्टिगो जो है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर 10 लोगों को चक्कर आ रहे हैं ना, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से 9 लोगों को एक ही बीमारी से चक्कर आते हैं। यानी चक्कर जो आते हैं वो ज़्यादातर एक बीमारी से आते हैं। उसके बारे में आप जानिएगा ज़रा। उस बीमारी का नाम है BPPV। अंग्रेजी नाम है मेडिकल साइंस का, BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि ये चक्कर ऐसे हैं जो घसीटते तो बहुत हैं लेकिन मारते नहीं हैं। यानी इनसे कोई जान पे खतरा नहीं होता, इसीलिए इनको बिनाइन कहते हैं। दूसरा होता है पैरोक्सिस्मल। ये पूरा साल नहीं रहते चक्कर, 24 आवर्स भी नहीं रहते, ये बीच बीच में आते हैं, इनके दौरे होते हैं। फिर तीसरा होता है पोजिशनल। व्यक्ति लेटा हुआ है, चक्कर नहीं आ रहा है, गर्दन ऐसे झुकाई लगा कि पूरी कायनात जो है वो हिल जाएगी, पूरी जमीन उलट जाएगी, ऐसा लगता है। इधर किया तो आ सकता है। तो पोजिशनल हो गया। वर्टिगो का मतलब चक्कर है। तो आप ये जान लीजिए कि ज़्यादातर लोगों को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कुछ एक लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। साल में 2-3 बार दौरे पड़ते हैं। एक दौरा जो है वो रहता है 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना ऐसे। और 24 घंटे में क्या होता है कि बीच बीच में थोड़ा 1-आध मिनट के लिए चक्कर आते हैं। फिर ऐसे 20 मिनट, आधा घंटा तक चलता है। यानी थोड़ी देर चक्कर आया, फिर कम हो गया, फिर चक्कर आ गया, फिर ऐसे। तो ये दौरों वाले चक्कर हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे चक्कर जो दौरों में आते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स, क्योंकि आप लोग भी इस सेशन को अटेंड कर ही रहे हैं, तो इसमें आप कौन सी दवाइयाँ देंगे ये आप याद रखिएगा। आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात, एक हमको भी 50 साल से ज़्यादा हो गया ना आयुर्वेद के फील्ड में। तो हमने जो पिछले 50 बरस में सीखा है कि चक्कर कम या बंद करने की आयुर्वेद में जो सबसे नंबर 1 दवाई है ना, उसका नाम है दुरालभा। तो दुरालभा एक छोटा सा पौधा होता है। तो इसे या तो इसका चूर्ण मिल जाए तो आधा चम्मच चूर्ण जो है, या 1-1 चम्मच चूर्ण पेशेंट को खिलाइए। दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जैसे चक्कर है, चक्कर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा खिलाइए, ज़्यादा बार खिलाइए, कम है तो कम बार खिलाइए। लेकिन अक्सर वो पौधा मिलता है, ज़रा इतना हर जगह तो मिलता नहीं है, चूर्ण भी नहीं इतना मिलता है।
तो इसकी एक टैबलेट आती है, उसका नाम है दुरालभा घन टैबलेट। घन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। तो दुरालभा के पाउडर से टैबलेट नहीं बनती, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सत निकालते हैं, उससे टैबलेट बनती है। अब ये 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 से 6 बार आपको डॉक्टर्स देनी है उन पेशेंट्स को जिनको चक्कर आते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो एक ही दवाई अगर आपको देनी हो तो दुरालभा घन टैबलेट अक्सर 2-2 टैबलेट ही देते हैं। 2 टैबलेट 3 बार तक देते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। ज़्यादा चक्कर है तो 4 बार भी दे सकते हैं, 5 बार 6 बार दे सकते हैं। तो एक दवाई तो आपको देनी है। लेकिन अगर पेशेंट को उल्टी आती है, मन खराब होता है, तो फिर एक दवा आपको और देनी पड़ेगी और उस दवाई का नाम है शटी। इसको आम भाषा में कपूर कचरी कहते हैं। इसका भी चूर्ण दे सकते हैं आप 1-2 ग्राम दिन में 3 से 6 बार। और इसकी भी टैबलेट आती है, शटी घन टैबलेट। 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार तो आप दे ही सकते हैं। इससे मन खराब होना जो है वो बंद हो जाएगा। तो 2 दवाइयाँ हो गई। तो ये 2 दवाइयाँ आपको, जिन लोगों को भी चक्करों के दौरे आते हैं, तो कम से कम जितने दिन तक दौरे चलते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, इतने दिन तक ये 2 दवाइयाँ देते रहना है। और मोटे तौर पे यूँ समझ लीजिए कि दुरालभा 2 टैबलेट सुबह 2 दोपहर 2 शाम, शटी घन टैबलेट 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों को उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उनकी नसें जो है वो सूखती जाती हैं। तो नसें मीन्स नर्व्स, तो कमज़ोर होती जाती हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई पेशेंट जिसकी एज 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, उसको चक्कर आए, तो नाड़ियों को, नर्व्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक और दवा देनी पड़ती है। उसका नाम है ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती को आप 2 तरीके से दे सकते हैं। इसका तेल आता है, प्योर होना चाहिए, बाज़ार में प्योर मिलता नहीं है। अगर आप 10 ml ज्योतिषमती तेल लेंगे बाज़ार में, उसमें 9 ml तो हमने देखा है कि सरसों का तेल होता है, 1 ml ज्योतिषमती तेल होता है। इसलिए प्योर तेल चाहिए और उसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार शहद में मिला के या फ्रूट जूस में मिला के या दूध में मिला के, कॉफ़ी में मिला के आप पिला सकते हैं, या बताशे में डाल के दे सकते हैं। या फिर ज्योतिषमती की टैबलेट आती है, ज्योतिषमती घन टैबलेट, वो 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 दवाइयाँ हमने आपको बता दी, जो कि आप समझ लीजिए कि 90% पेशेंट्स में काम आने वाली है। 90% बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर्स आप देख लो कि आपके क्लिनिक में अगर 10 पेशेंट बैठे हुए हैं ना, तो 9 को तो आपको ये 3 दवाइयाँ ही देनी है। एक चौथी दवाई कभी कभी किसी को देनी पड़ सकती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत एंग्जाइटी है, तो फिर मंडूक पर्णी भी देनी पड़ सकती है। मंडूक पर्णी घन टैबलेट, 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार। शुरू में डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके जैसे सुधार आता है तो डोज को कम करते जाते हैं। तो एक हो गया सबसे बड़ा कारण चक्करों का, BP PV, और उसका इलाज हमने बता दी 4 दवाइयाँ। हमने बताई दुरालभा नंबर 1, फिर हमने बताई जो चक्कर बंद करने के लिए है, मन खराब होता है तो शटी, उसके बाद नसें जैसे उम्र बढ़ती है कमज़ोर होती जाती हैं तो उसके लिए ज्योतिषमती, और अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है पेशेंट को तो साथ में मंडूक पर्णी। ये 4 दवाइयाँ हो गई। अब डॉक्टर्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मान लो 100 में से 90 पेशेंट तो ये हो गया ना, तो 1-2 पेशेंट 100 में भी 3 पेशेंट्स वो होते हैं जिनका कहना है कि उनको इस तरह से दौरों में चक्कर नहीं आते, लगातार उनके कानों में आवाज़ आती है, कई प्रकार की आवाज़ आती है। सीटिंग जैसी आवाज़ आती है, साएं साएं की आवाज़ आती है, घंटियों की आवाज़ आती है, बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ आती है कानों में। इसको टिनिटस कहते हैं। इसके साथ क्या होता है,
जिस कान में होता है उस कान में थोड़ा सुनाई भी कम देता है, वो कान थोड़ा भारी भारी भी लगता है और चक्कर आते हैं। ये अलग बीमारी है, ये BPPV नहीं है। इसको कहते हैं मैनियर्स डिजीज़। मैनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि ऐसी एक डिजीज़ होती है। अब मैनियर्स डिजीज़ में आपको क्या करना है, दवाइयाँ तो यही देनी है, थोड़ा सा उसमें अदला बदली आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। पहली दुरालभा तो आपको देनी है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, चक्कर कम होंगे नहीं। लेकिन यहाँ आपको ज्योतिषमती की डोज को बढ़ाना है। तो ज्योतिषमती जो घन टैबलेट आप देंगे ना, क्योंकि यहाँ बेसिकली नसों में जो कान की नर्व्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपको ज्योतिषमती घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार देनी पड़ेगी। दुरालभा भी 2-2 टैबलेट 3 बार देनी है। तो ये 2 तो आपको देनी है। लेकिन अगर पेशेंट को, मान लो पेशेंट को उल्टी ज़्यादा आती है, तो फिर मैं आपको 2 ऑप्शन दे सकता हूँ, या तो शटी दे दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, या बड़ी इलायची का अर्क आता है, वो 5 ml दिन में 3 बार 4 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके बाद आपको इसके कारण सिर बड़ा भारी, तनाव ऐसा रहता है, और अगर ऐसा रहे तो हो सकता है आपको पेशेंट को ब्राह्मी देनी पड़े। तो ब्राह्मी 2 काम करेगी, नसों को भी ताकत देगी, नर्व्स को, और साथ साथ वो चक्कर भी दूर करेगी, साएं को भी कम करने में हेल्प करेगी। तो 2 हो गए। तीसरा ये होता है कि जो कान के अंदर 3 पाइप्स होती हैं, जिसमें सारा कुछ ये होता है, जो बैलेंसिंग करती है, उनमें कभी कभी वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। खास करके जुकाम वगैरह, सर्दी हुआ उसके बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो वैसे अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है, तो भी इसमें आपको फिर वायरस के लिए दवाई देनी पड़ेगी। तो वायरस के लिए एक दवाई आती है एंटीवीर। तो एंटीवीर में जो मेन दवाई है वो कालमेघ है। तो आप कालमेघ की टैबलेट भी दे सकते हैं, 2-2 टैबलेट 3 बार, और साथ में या फिर एंटीवीर दे सकते हैं। ये तो दिया, लेकिन दुरालभा तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये 2 दे दिए आपने। और तीसरी आपको सूजन कम करने के लिए डॉक्टर्स देनी पड़ेगी निर्गुंडी घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। फ्रेंड्स, ये चक्कर आने के 3 बड़े कारण हमने डिस्कस किए। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, अगर उन एक एक कारणों के ऊपर जाएंगे तो ये तो सेशन 3 घंटे चलेगा। तो इतना समय ना आपके पास होता है ना मेरे पास होता है। तो हमने समझ लीजिए कि इस सेशन में 14 मिनट का ये सेशन होगा। इस 14 मिनट के सेशन में हमने 100 में से कोई 95 पेशेंट्स में क्या ट्रीटमेंट करना है वो डिस्कस कर लिया है। तो बाकी जो बचे वो आप खुद देख सकते हैं। तो फिर बोलूँगा कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो इस जानकारी से पूरा लाभ लीजिए, लेकिन इलाज खुद मत करिए, ना अपना ना किसी का। इलाज तो किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर से ही आपको करवाना है। और डॉक्टर्स अगर आपको अटेंड किया आपने तो आप तो इसका फ़ायदा ले ही सकते हैं। फिर हमने कोशिश की है सब कुछ समझाने की, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, अपने फ्रेंड्स का, साथियों का, सगे संबंधियों का पूरा ध्यान रखिए।